तो दोस्तों, आज के समय में कोई पहली हवाई यात्रा करता है तो वो जान सकता है कि उसने एयरपोर्ट पे जाने के बाद क्या क्या करना है। वो इंटरनेट के माध्यम से पता कर सकता है। जब मैंने पहली हवाई यात्रा करी थी, मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या करना होता है, कैसे जाना होता है। इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि उस वक्त जब मैं पहली बार मैंने हवाई यात्रा करी तो मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में कौन सा देश बेहतर है रहने के लिए, मेरी नज़र में कौन सा देश बेहतर है। और ये भी बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में कि क्यों मुश्किल हो गया ऑस्ट्रेलिया जाना स्टूडेंट के लिए और वर्किंग वीज़ा वालों के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करती हूँ मैं पहले अपने बारे में। जब मैं एयरपोर्ट में पहली बार गई तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी कि मुझे किस तरह से एयरपोर्ट के अंदर जाना है और एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है। आजकल के वक्त में अगर कोई पहली बार हवाई यात्रा कर रहा होता है तो उसको सारी जानकारी मिल जाती है इंटरनेट के माध्यम से। पहली हवाई यात्रा किस तरह से करते हैं, कहाँ जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाने के बाद अंदर क्या क्या होता है, ये सब अब पता चल जाता है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और यूट्यूब से, गूगल से आप ये चीजें पता कर सकते हो। तो दोस्तों, जब मैंने पहली हवाई यात्रा करी थी उस टाइम स्मार्टफोन नहीं होते थे, और होते भी थे तो जो छोटे छोटे फोन होते थे, और वो भी किसी किसी के पास होते थे, मतलब फैमिली के हर मेंबर पे नहीं होते थे। उन फोनों में कुछ पता नहीं चलता था, सिर्फ कॉल ही एक दूसरे को कर सकते थे। तो दोस्तों, जब मैं एयरपोर्ट में पहली बार गई तो पहले तो मैं आधा घंटा ऐसे ही घूमती रही क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया एयरपोर्ट के अंदर जाके कि भाई मुझे जाना किस तरफ। फिर वहाँ पे एक से मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है, अपना टिकट दिखा के भाई मुझे कहाँ पे जाना है, आप जरा बता दो। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका एयर इंडिया का टिकट है और आप एयर इंडिया का जो काउंटर है वहाँ पे जाओ। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने अपना टिकट दिखाया तो उन्होंने सामान, मेरा जो लगेज था वो जमा कर दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पहली बार यात्रा कर रहे हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझाया कि आपको क्या क्या करना है, आगे कैसे जाना है, किधर से जाना है, फिर आपका ऐसे सिक्योरिटी चेकिंग होगा। मतलब उन्होंने पूरा मुझे अच्छे से समझाया। फिर मैं आगे गई। तो दोस्तों, जब मैं बोर्डिंग के लिए बैठी थी जिस गेट के आगे, वहाँ पे एक पंजाबी फैमिली थी। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी सिडनी जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप सिडनी जाओगे तो सिडनी में जब आप बाहर निकलोगे एयरपोर्ट से तो मुझे भी बता देना भाई सिडनी पहुंचने के बाद मैंने क्या क्या करना है, तो मुझे भी समझा देना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमने भी सिडनी जाना है। तो जब जहाज में हम अंदर बैठने लगे तो उनकी सीट मुझसे काफ़ी आगे थी और मेरी सीट काफ़ी पीछे थी। तो बाद में जब जहाज एयरपोर्ट पे उतरा वो तो आगे चले गए क्योंकि मैं काफ़ी पीछे थी, और जब मैं आगे गई तो मुझे फिर वहाँ समझ ही नहीं आया कि भाई मैंने जाना किस तरफ है, मतलब मैं किधर को जाऊँ। आगे जाते जाते फिर मुझे वहाँ पे वो दोबारा से दिख गए। तो फिर मैंने उनको बताया भी आप लोग आगे आ गए। तो वो कह रहे हम भी तुम्हें ढूंढ रहे थे कि तुम पीछे रह गए शायद। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से अब सिक्योरिटी चेकिंग होगी। तो मैं उनके साथ जाने लगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारा बैग कहाँ है, बैग नहीं लेकर आए थे। मैंने कहा बैग तो मैं लाई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें इतने नंबर बेल्ट से बैग मिलेगा। फिर जाके मैंने बैग लिया। बैग लेके जाने के बाद फिर उन्होंने बताया कि अब यहाँ से बाहर निकलना है तुमने। तो दोस्तों, मुझे वैसे काफ़ी दिक्कत हुई जब मैं पहली बार गई, लेकिन उसके बाद फिर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई किस किस तरह से मुझे जाना है। तो जब मैं दूसरी बार गई तो मैंने भी वीडियो बनाई इसी चीज़ की कि भाई किस तरह से आप लोगों ने जाना है, किस तरह से जो सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। ये इसकी वीडियो फिर मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी ताकि लोगों को, मेरे जैसे जो लोग हैं उनको भी पता चल सके भी किस तरह से जाते हैं और क्या क्या करना है, ये चीज़ लोगों को भी पता चल सके। तो मैंने भी वीडियो में बताया। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी उस वक्त तो रात हो रही थी। तो अगले दिन जब सुबह मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो वाकई ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे पहले जिस शहर में मैं पहुंची थी वो है कैनबेरा। तो कैनबेरा में क्योंकि हमारे बच्चे रहते थे तो कैनबेरा बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। पूरा शहर में घूमी हूँ और मुझे कहीं पे भी कूड़े का ढेर नज़र नहीं आया। मतलब इतने साफ था, कहीं धूल का नाम निशान तक नहीं था, मतलब धूल भी नज़र नहीं आ रही थी वहाँ, इतना साफ़ सुथरा था। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद हम कई शहरों में घूमे, मतलब हमारे बच्चों ने हमें कई शहरों में घुमाया। जैसे हम कैनबेरा में तो बच्चे रहते ही थे, उन्होंने लगभग हर जगह घुमाया। कैनबेरा में पूरा कैनबेरा ही घुमा दिया था। सिडनी में भी उन्होंने घुमाया हमें। सिडनी की आपने मेरी कई वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी जो मैंने यूट्यूब पे डाली हैं, बाद में भी डाली हैं।
और मेलबर्न हमें घुमाया। मेलबर्न में भी कई जगह हम घूमे। ग्रेट एशियन रोड है जो मेलबर्न का, वहाँ पे भी हम गए थे। और जो समुद्र है वो मैंने पहली बार देखा, क्योंकि उससे पहले हम कभी समुद्र के किनारे गए नहीं थे। तो समुद्र भी मैंने पहली बार देखा। और जैसे पानी की लहरें नज़दीक आई तो डर के मारे मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र जो है वो पूरा ऊपर ही आ जाएगा, मतलब इतनी तेज़ी से पानी आया। तो हम तो डर गए थे पहले। तो फ़ोटो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारे पास इस तरह का स्मार्टफोन तो था नहीं। तो जितनी फ़ोटोएँ खींची, कुछ बच्चों ने खींची, कुछ हमने खींची, तो वही फ़ोटोएँ हमने इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत मज़ा आया हमें घूमने में और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा देश। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऑस्ट्रेलिया और भारत में मुझे सबसे अच्छा कौन सा देश लगता है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो बहुत खूबसूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया है और आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। लेकिन कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा देश मुझे लगता है, जो मेरी नज़र में अच्छा है, मैं यही कहूँगी कि जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मतलब सबसे अच्छा मुझे अपना भारत ही लगता है। क्योंकि यहाँ पे जो अपनापन है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। जो हमारे देश में जो अपनापन है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और वहाँ की जो भाषा है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश जो है हम नहीं बोल सकते, तो हम अपनी बात उनको कैसे कहें। जो वहाँ जो लोग रहते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे, वो तो रहते थे अंग्रेज, तो हम उनसे अपनी बात कैसे कहें, या वो जो हमसे कह रहे हैं उनकी बात हम कैसे समझें। तो इसमें बड़ी दिक्कत आती थी। और अपने भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अपने भारत में हम अपनी बात हर एक को कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं अकेले कहीं पे भी जा सकती हूँ, कहीं पे जैसे मार्केट चली गई अकेले, लेकिन वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते। दूसरा, वहाँ पे क्या है, गाड़ी से ही जा सकते हैं, पैदल तो तुम जा ही नहीं सकते। मतलब मार्केट इतनी दूर दूर है। हमारे तो यहाँ पे क्या है, गली से थोड़ा सा ही आगे जाओ, यहाँ पे मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ पे रोज़ बाजार लगते रहते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो बाजार लगते थे वो पूरे एक ग्राउंड के अंदर लगते थे, मतलब एक ग्राउंड है और उसमें वो भी इतनी दूर दूर, ऐसा नहीं है कि नज़दीक में कहीं पे बाजार लग रहा है। हमारे यहाँ क्या, हर जगह बाजार लग जाता है। दूसरा, मुझे और क्यों अच्छा लगता है यहाँ पे, अपना भारत क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब यहीं पे ही हैं। मतलब हमारी जो फैमिली है वो पूरी यहीं पे ही है। वहाँ पे तो सिर्फ हमारे बच्चे हैं। अगर बच्चे भी वहाँ पे नहीं होते तो हम भी ना ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। हम सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ पे हैं। तो मुझे तो अपना ही देश अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ आती तो थोड़े ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपने भारत पहुंच गई हूँ। तो और दूसरा, मेरी सहेलियाँ सबसे ज़्यादा मैं अपनी सहेलियों को भी मिस करती हूँ, क्योंकि उनके साथ घूमना फिरना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शाम का वक्त जैसी शाम होती है, चलो भाई चलो घूमने के लिए चलते हैं, और सब मिल जाते हैं, एक दूसरे से गप्पे मारते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे क्या है, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। शाम को जब बच्चे आते हैं तो उनके साथ अच्छा लगता था। बच्चे जब ऑफिस से आ जाते थे या हमारा नाती आ जाता था तब मज़ा आता था। लेकिन बाकी वक्त में तो फिर हम अकेले ही हो जाते थे। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो वो इतना अच्छा नहीं है। हम लोगों को अपना इंडिया ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अब यहाँ पास पड़ोस में किसी के घर भी चले जाते हैं लोग, हमारे घर आ जाते हैं लोग, हाल चाल पूछते रहते हैं। तो हमें अपना ही देश ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया के त्यौहार हैं, उनको भी बहुत मिस करते हैं बाहर। वहाँ पे दिवाली मनाई तो थी हमने, लेकिन वहाँ हम अकेले थे एकदम। तो दिवाली के दिन वहाँ एकदम सुनसान था। वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि दिवाली भी होगी। तो त्यौहार वहाँ थोड़े ऐसे नहीं है जैसे इंडिया में क्या रौनक होती है, क्या चहल पहल होती है। हर एक त्यौहार में, कोई भी त्यौहार होता है तो उसकी अलग ही रौनक होती है। इंडिया में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी थोड़ा गंदा सा लगता था मुझे। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया जाना क्यों मुश्किल हुआ। तो अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो वहाँ के नियम थे वो थोड़े आसान थे, लेकिन अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने और कठिन कर दिए वहाँ के नियम। पहले तो 5 लाख तक स्टूडेंट जो थे वहाँ पढ़ने के लिए जा सकते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, 2.5 लाख कर दिया उसको, मतलब उसका आधा कर दिया। मतलब इतनी रोक लगा दी है 2 साल के लिए। उन्होंने कहा है 2025 तक काफ़ी कम बच्चों को लेंगे वो, चाहे वो पढ़ने वाले हो चाहे वो जॉब करने वाले हो, उनको कम कर दिया गया। क्योंकि वहाँ की सरकार का कहना है कि भाई
जितने ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनके लिए मकान है या और भी जो सुविधाएं वो देनी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने थोड़ी रोक लगा दी है 2 साल के लिए। हालांकि वहाँ काम करने वालों की अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि वहाँ पे मकान बन रहे थे और वो मकान बनने में इतना वक्त लग जा रहा है क्योंकि वर्कर ही नहीं है वहाँ पे। मकान बनाने वाले वर्कर भी काफ़ी कम है वहाँ पे। मकान के अलावा भी वहाँ जैसे खेती बाड़ी है, मतलब जो खेती होती है उसके लिए भी वर्करों की कमी है, और भी कई सारे काम हैं जिनके लिए वर्करों की कमी है। जैसे होटल लाइन है, होटल लाइन में भी वर्करों की कमी है, मतलब होटल लाइन में भी बहुत डिमांड है अभी। तो दोस्तों अभी तो उन्होंने ये जो नियम है इसमें सख्ताई कर रखी है, लेकिन हो सकता है कि अगर उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो इसमें थोड़ी ढिलाई भी कर सकते हैं। और वैसे ये नियम जो है उन्होंने अभी 2 साल के लिए कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।